गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए शुरू करते हैं। शकुंतला, सबसे पहले तुम आई हो, अब तुमसे मैं एक सवाल कर रहा हूं। तुम मुझे मानती हो? मैं सबसे कह रहा हूं, क्या तुम मेरे होने को स्वीकार करते हो, मुझको मानते हो? ये सवाल है मेरा। किसी का जवाब नहीं आया। ठीक है, तुम मुझे मानते हो और मैं भी तुम्हें मानता हूं, तो तुम्हारा और मेरा आपस में संबंध है। किसके कारण? मानने के कारण। और हम में से एक मर जाए तो क्या फिर तुम एक दूसरे को नहीं मानोगे? मर गया, खत्म हो गया। परंतु ऐसा नहीं होता। तुम्हारी मां कह रही है मानेंगे, अर्थात होने को ही माना जाता है। जो मर गया वो तो नहीं है। नहीं है। कहां? मान्यता में। कहां? आपके हृदय में। अब मैं इससे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या भगवान नहीं है? दूसरा सवाल। हां शकुंतला, अब दूसरा सवाल, अगर है तो उसे मानने में लाभ है या हानि? तुम्हारी मां कह रही है लाभ। अच्छा ठीक है, भगवान को मानने में लाभ है और ना मानने में हानि है। तो मैं एक बात पूछता हूं, लोभ के कारण हम वस्तुओं को मानते हैं, मोह के कारण हम रिश्तों को मानते हैं, और अहंकार के कारण हम अपने आप को मानते हैं। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? अब मैं ये कहता हूं, जो मैंने कहा है अपने से कहा है, हम अपने को मानते हैं, पर सच बताओ ईश्वर को कितना मानते हैं? मैंने 3 बात कही। पहली बात कही वस्तुओं से लगाव, ये हमारा उनको प्रधानता देना कहिए या मानना कहिए। संबंधों को लगाव, परंतु सांसारिक, और अपने आप को लगाव, वो भी सांसारिक। अब इसमें मैं पूछता हूं, आपकी उन्नति है या अवनति है? इस बात को देखना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं, हमारी प्रत्यक्ष उन्नति ईश्वर की मान्यता से पर्याप्त मात्रा में हम उस ईश्वर से अपनी सहायता ले सकते हैं या नहीं ले सकते, मान्यता के आधार पर। दोबारा बोल रहा हूं,
हम भगवान को माने, पर कैसा माने? भगवान के जैसा ही भगवान को माने। हमारी जो मानसिक वृत्तियां हैं, उनकी गति अधोगामी या संसार की तरफ हो गई, और हम चाहते हैं अपनी उन्नति। जैसे शरीर को सही रखने के लिए उत्तम आहार, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उत्तम आहार की आवश्यकता है, उसी प्रकार अपने जीवन को समुन्नत, उन्नति की तरफ रखने के लिए परमात्मा को मानने की आवश्यकता है। जैसे स्वस्थ शरीर से संसार में जीव उन्नति करता जाता है। जीव कहा है, मैंने अभी बताऊंगा जीव क्या है। हमें अगर जीव की उन्नति करनी है तो ईश्वर को मध्यस्थ बनाना पड़ेगा। ईश्वर को मध्यस्थ बनाना पड़ेगा। परमात्मा शक्ति है, सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च शक्ति परमात्मा है। पर शक्ति को धारण करने वाली को प्रकृति कहते हैं। संतुष्ट, सुख में, शांति में जीवन जीने के लिए मानसिक अर्थात आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता है। जो धर्मयुक्त जीवन को जीते हैं और अपनी कर्तव्य परायणता को मानते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ऐसा हुआ हाँ बेटा, इसका नंबर आएगा योगेश। अभी मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूं। जो जीवंत है, मेरे साथ गुजरा है। बलदेव पार्क में एक परिवार रहता था। हाँ, शायद अन्नपूर्णा जानती होगी उन्हें, इनके आसपास ही रहता था। उस परिवार में एक विधवा स्त्री थी, उनका एक ही बच्चा था। हम गुरुदेव का गायत्री परिवार का काम करते थे। आपका दिया हुआ दान या अपने पास से दान हम भी करते थे। मैंने तुम्हारी मां से चर्चा की, वो महिला अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रही थी और जब पढ़ा नहीं पा रही थी तो हमने कहा इसकी फीस के और इसकी किताब वर्दी के पैसे हम दिया करेंगे। वो बड़ी खुश हुई, मेरा बच्चा पढ़ जाएगा, फिर तो मेरा बच्चा पढ़ जाएगा। देव योग से
गुरुदेव की कृपा से उसी में पढ़ाने वाले एक टीचर हमारे संपर्क में आ गए। उन्होंने कहा मैं भी हेल्प करूंगा। उसने स्कूल से उसकी फीस माफी करवा दी, बाकी खर्चा हम उठाते रहे, और पैसे उनको ना दे करके जो अध्यापक हमारे साथ जुड़े थे उन्हीं को दे देते थे, और उनसे कह रखा था कि कोई भी खर्चा हो तो आप करके आ जाना, बाद में हम दे दिया करेंगे। और वो बच्चा पढ़ गया। अब मैं मतलब यहां मैं कोई अपना वो नहीं कह रहा हूं, जिस बात को समझाना चाह रहा हूं, एक को कहते हैं शक्ति और दूसरे को कहते हैं साधना। एक को कहते हैं शक्ति और दूसरे को कहते हैं साधना। पढ़ने के लिए जो शक्ति थी उस समय धन था, और पढ़ना जो साधना थी उस बच्चे को करनी थी। दोनों के बीच में एक तारतम्य जुड़ गया और सृजन का कार्य चल गया। मैंने भी अभी आपसे कहा है, जब सात्विक दृष्टि से हमारा संबंध हो जाए, अभी जो शुरू में मैंने शकुंतला से पूछा था कि हमारा कोई रिश्ता है या नहीं है, वो अकेली शकुंतला का नहीं है, मेरा भी है। अभी जो बात मैंने समझाई, रिश्ते जो होते हैं दोनों तरफ एक दूसरे की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए होते हैं। छोटा बच्चा होता है, कल भी मैं इस विषय में कह रहा था, वो घर पास पड़ोस आसपास में सबका प्यारा होता है। देखिए, केवल पैसे की बात को तो मैंने आधार बनाया है। बच्चे की जो आत्मिक उन्नति होती है, हृदय से बच्चे को कौन कितना चाहता है और उसको प्रेम देता है, वो उतना ही बढ़ता है। हाँ बेटा, संबंध कभी एकांकी नहीं हो सकता। अब मैं उसी संबंध की बात कर रहा हूं। शक्ति और प्रकृति, शक्ति और प्रकृति दोनों का आपस में मिलन है, और ये मिलन जब उस स्तर तक चला जाए, आत्मा और परमात्मा में समानता पैदा हो जाए, तो एक चीज पैदा होगी। जब दोनों में गुण की समानता होगी तो ये जीव भी ईश्वर की तरह से काम करने लग जाएगा। जीव आदि शक्ति मां गायत्री, उनकी अनंत शक्ति धाराएं हैं। क्योंकि वो ईश्वर की शक्ति को धारण करके प्रकृति में अपने आप को मिलाती है। मैंने रविवार को बताया था, आत्मा क्या है? परमात्मा की इच्छा ही आत्मा है, क्योंकि उत्पत्ति सबकी परमात्मा से है। एक किरण, उसकी उत्पत्ति सूरज से है। हर किरण सूरज के साथ जोड़ती है।
ईश्वर की शक्ति जिस पर काम करती है उसको प्रकृति कहते हैं। अभी मैंने कहा इस चैतन्य जगत में, इस चैतन्य जगत में अनंत शक्तियां अपने अपने काम को कर रही हैं। जिसकी जैसी वृत्ति है या प्रकृति है, उस प्रकृति के माध्यम से ये आदि शक्ति उसकी उसी तरह से पूर्ति करती चली जा रही है। जीव जगत की, चैतन्य जगत की रचना करने वाली शक्ति का नाम जीव है। चैतन्य जगत की रचना करने वाली शक्ति का, शरीर का नहीं कहा है, शक्ति का निर्माण करने वाली उस प्रकृति का नाम जीव है। इस प्रकार आदि शक्ति का कार्य प्रकृति और जीव दोनों के बीच में, दोनों को जोड़ने के लिए चल रहा है। उपशक्तियों द्वारा जीव इन दो शक्तियों के साथ जुड़कर के अपने काम को कर रहा है। अब बेटा बता रहा हूं, योगेश सुनिए। दो शक्ति मैंने आपको कही, एक शक्ति और एक प्रकृति। वो जीव के दोनों हाथ हैं, वो जीव के दोनों हाथ हैं, जिससे वो अपने उत्थान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। प्रकृति, हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, वो शक्ति के द्वारा पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये उस हाथ की प्राकृतिक हाथ की 10 उंगलियां हैं। उसमें से एक एक में अनेक धाराएं इस हाथ के द्वारा जो इन उंगलियों को कर्म करने के लिए मिलती हैं, उस प्रकृति के अंदर अनंत शक्ति धाराएं समाई हुई हैं। अनंत शक्ति धाराएं उसके अंदर समेटी हुई हैं। उसने सांसारिक पदार्थों का जन्म और मरण उसी के संयोग और वियोग से होता है। दोबारा बोल रहा हूं, जन्म और मरण संयोग और वियोग से ही होता है। इसी प्रकार जीव शक्ति, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, हां बेटा, मैंने कहा है कि उस आदि शक्ति की अनंत शक्ति धाराएं हैं। ये हाथ और उंगलियां कुछ भी कर सकते हैं, बस वो गुण तुम्हारी प्रकृति में होना चाहिए। बेटा मेरी बात समझ आई योगेश? निश्चित रीता, हाँ दोबारा बोल रहा हूं, जो आत्मा के गुण हैं, मैंने कहा था आत्मा इच्छा शक्ति है, जो इस पंच तत्व के अंदर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इसके अंदर उतरी है, जो अंदर से प्रेरणा देती है और हाथ से काम कराती है। बोलिए, हम सब हाथ से ही काम करते हैं कि नहीं करते हैं?
तो वो जो प्रेरणा अंदर से आ रही है वो आदि शक्ति है। आदि शक्ति उस प्रेरणा के द्वारा जीव का उत्थान करती है। अपनी इच्छा का प्रत्यारोपण प्रकृति के माध्यम से प्रेरणा बन करके आपके हाथ और उंगलियों पर आता है। उस समय जो काम आप कर रहे हैं वो अपना निजी काम नहीं कर रहे। जो परमात्मा और प्रकृति की प्रेरणा से कर रहे हैं वो काम परमात्मा का होगा। अब यहीं पर एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। जैसा मैंने अपने बारे में कहा था, 2 पति पत्नी थे, उनके कोई बच्चा नहीं था, अच्छा कमाते थे, मंदिरों में दान करते रहते थे। एक दिन एक गरीब व्यक्ति उनके पास पहुंचा कि मैं जानता हूं आप बहुत दानी हैं, मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, 3 माह में आपके लौटा दूंगा। 3 माह में आपके लौटा दूंगा, बस मुझे 20,000 रुपए दे दें और मुझे कल तक चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा मुझे सोचने का मौका दीजिए और इंतजाम करने का मौका दीजिए। उसने कहा ठीक है, शाम तक मुझे बता देना, फोन कर देना। वो इंतजार करता रहा, कल आ गई। उसकी मां बीमार थी, इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, पैसे नहीं थे तो अस्पताल नहीं ले जा सका। तीसरे दिन उसकी मां का देहांत हो गया। अब उसकी पत्नी उससे कहती है वो व्यक्ति आपके पास आए थे, 20,000 रुपए मांग रहे थे, आप मंदिरों में पैसे दान करते रहते हैं जहां से कभी वापसी लौट करके नहीं आते। उस व्यक्ति ने कहा था मैं 3 महीने में आपके पैसे वापसी कर दूंगा। पति कहता है हमारे एक रिश्तेदार उसके पास में रहते हैं और मैंने उनसे पूछा था कि वो आदमी कैसे हैं। उन्होंने मुझे कहा पैसे दे करके भूल जाना, वो वापसी नहीं देंगे, इसलिए मैंने उनको पैसे नहीं दिए। तब उसने दोबारा कहा कि आप मंदिरों में देते रहते हैं जो वापसी कभी नहीं आते। अरे किसी इंसान की मजबूरी में काम आएंगे जिसके वो योग्य नहीं है। पहले हमें यह देखना चाहिए कि वो पैसे क्यों मांग रहा है, खाने के लिए मांग रहा है या अपनी किसी मजबूरी में मांग रहा है। दोनों के दोनों चले और पैसे रख लिए जेब में, 20,000 रुपए, और उसके घर पर दरवाजे पर खटखटाया। अंदर से निकल करके आया, आकर के उनको देख करके बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा भाई आपने 20,000 रुपए मांगे थे और हम लेकर के आए हैं। अब वो कहता है प्रभु अब वो रुपया मुझे नहीं चाहिए। वो कहने लगे क्यों नहीं चाहिए? जिस लिए चाहिए था वो नहीं रहा। उसने कहा मतलब मेरी मां बीमार थी और पैसे के अभाव में मैं इसका इलाज ना करा पाने के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब मुझे पैसा नहीं चाहिए।
पति पत्नी दोनों बहुत पश्चाताप करते हैं। हमारा पैसा मर जाता पर आदमी जिंदा रहता। आदि शक्ति की ये धाराएं हैं, जहां दूसरे ने प्रेरणा दे करके, उनके रिश्तेदार ने प्रेरणा दे करके उन देते हुओं को मना कर दिया और मां का देहांत हो गया। परंतु ऐसा नहीं था, वो देना नहीं चाहते थे या उनके पास पैसा नहीं था। देने की जो प्रकृति थी वो रिश्तेदार ने बदल दी। अब पैसे से कोई काम होना नहीं था, इसलिए पश्चाताप के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमारी मेहनत, हमारी बुद्धि किसी के भला करने में लग जाए, और किसी का उद्धार हो जाए, इससे बड़ा कोई सृजन धरती पर नहीं है। जितने भी कृत्य हैं उनको व्यक्ति जागृत अवस्था में करता है। उन कर्तव्यों को व्यक्ति जागृत अवस्था में करता है। कार्यकलाप की जो चैतन्य जगत में जो स्थिति है वो दृश्य अदृश्य, निर्बल सबल उस रूप में होती है। निर्बल है तो आदमी ज्यादा लंबा नहीं चल पाता, और सबल है तो लंबा चलता है। संक्षेप में एक बात कह सकते हैं कि संपूर्ण जन चेतन का कार्यकलाप ईश्वरीय शक्ति की शाखा उपशाखा, संयोग वियोग, इनसे चल रहा है। दोनों हाथ एक ही शरीर के हैं पर दो भाग में बटे हैं। इसी प्रकार जीव भी दो चीज में बटा है। जीव और जीव की प्रकृति दोनों का संबंध एक के ही साथ है। जीव भी इसी तरह से इस संसार के अंदर बंधा हुआ है। संभव है हम सबका अंश, जो आत्मिक अंश है, जो ईश्वरीय अंश है, वो समय रहते जोर मारे, वो समय रहते जोर मारे। अगर वो जोर मारेगा ईश्वरीय तत्व तो आपको उत्थान की तरफ ले जाएगा, और वो तभी संभव है जब जीव और प्रकृति का आपस में मिलन हो। आदि शक्ति की जो अनंत धाराएं हैं, जब जीव की प्रकृति में वो काम करने लग जाती हैं, तो जैसे दो हाथ के सहयोग से व्यक्ति कार्य करता है, उसी तरह से ये जीव जगत में जीव भी अपने कार्य को करने लग जाता है। अब मैं आप सबसे कहूंगा, साधना के विषय में ये आपको कहा जा रहा है,
जो व्यवहारिक है वो ही साधना है। मैंने कहा है संयोग और वियोग, प्रकृति से संयोग और वियोग ही जन्म मरण है। बात के अर्थ को और भाव को समझना। अगर ईश्वर की सत्ता को आप मानते हैं तो वो शक्ति है। बेटा, उधार का मतलब है जिसको लौटाया जाए। उद्धार कह रहे हैं, उधार कह रहे हैं बेटा। मैं ये कह रहा हूं, अगर उद्धार कह रहे हैं तो मेरी प्रकृति मेरी चेतना पर, आत्मा पर काम ना करे। ईश्वर के साथ हम जुड़ जाएं तो हमारा उद्धार है। क्यों? समानता, इच्छा की समानता, ईश्वर की और मेरी दोनों की इच्छा की समानता। बेटा, मैंने उद्धार बताया सुदेश। इधर उधर तो जो कहते हैं वो तो इशारा होता है। उद्धार का जो असली वो है, उन प्रकृति में आए हुए उन विकारों को बाहर निकाल देना जो हमें लोभ मोह काम क्रोध की तरफ लेकर के जाते हैं और हमारी प्रकृति में क्रियाशील रहते हैं और हमको मजबूर करते हैं और वैसे ही कर्म कराते हैं जो वो खुद करना चाहते हैं। अपना उद्धार चाहते हो तो इस ऋण से हमें उतरना पड़ेगा। ये ऋण है। हम सेवा भाव को जागृत करें। अनंत, अगर आप आदि शक्ति को मानते हैं, गायत्री को मानते हैं, हां बेटा, परमात्मा और आत्मा में समानता, आत्मा और जीव में समानता, तो संयोग होने के बाद फिर वियोग की स्थिति ही पैदा नहीं होगी, और वियोग नहीं होगा तो मरण नहीं होगा। वियोग नहीं होगा तो मरण नहीं होगा। हम भूल जाते हैं भगवान को। हर वक्त भगवान का आभास हमें नहीं होता। सांसारिक भोग विलासों का भोग हमें होता है, वो हमारी प्रकृति में है, उसको हमें बाहर निकालना है। प्रकृति को परमात्मा के सदृश बनाना है। अब आप समझ लीजिए, क्योंकि समय हो रहा है। कल फिर कोशिश करेंगे इसी बात को और समझाया जाए। साधना, गति जीवन की सत्य की तरफ, शक्ति की तरफ, परमात्मा की तरफ। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय,
असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। लेकर के चलिए परमात्मा की तरफ, आदि शक्ति की तरफ। अपनी प्रकृति में ही आप उसको समा सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को समेटने की ताकत आपकी प्रकृति के अंदर ही है। अनेक शक्ति स्रोतों का भंडार आदि शक्ति ओम तम सोमा तम सोमा तम सोमा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा। अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मा मृतं गमयः। प्रवेश परमात्म सत्ता का आत्मा के माध्यम से जीव की प्रकृति में समावेश। अनंत की गहराइयों में प्रवेश। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात को यहीं संपन्न करते हैं। कोशिश करूंगा और अच्छे से आपको समझ आए। जिस साधना इसी को कहते हैं जिससे हमारा जीवन सध जाए, चरित्र पवित्र हो जाए। आज की बात समाप्त।